सुनील जाखड़ के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन अगर जट सिख नेता को चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एमएलए बनाना तो वहां पर ये एक बड़ी मुसीबत हो सकती है कांग्रेस आला कमान के लिए। मेरे साथ इस वक्त जफर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर आशुतोष कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। साथ में गुरिंदर ढिल्लों जुड़ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वक्त हमारे साथ टाइम जोन ऑफ भारत पे जुड़ने के लिए। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं, क्योंकि जो जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देख रही है, कांग्रेस जिस तरीके से एक इम्प्लोजन हो रहा है, जहां पर पंजाब में आपकी पूरी जमीन साफ थी, आपको लगता है कुछ आपके लिए भी उम्मीद जगेगी? देखिए, पहले तो मैं आपको सही कर दूं कि पंजाब में हम अक्सर ज़्यादा सीटें जीत कर आते थे, और ऐसा नहीं कि पिछली बार 3 सीटें जीते तो हर बार 3 ही सीट पे थे, या हमने 16-17 सीटें भी जीती हैं वहाँ पर। ये कहना सही नहीं होगा कि हमारी ज़मीन साफ थी। इस बार हमारी ज़मीन बहुत मजबूत है, और उसमें ऐसे डेवलपमेंट, जब नूरा कुश्ती अगर कांग्रेस के अंदर ही हो, सत्ता की मुँह में हो, लोगों के सेवा करने का भाव जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया हो कांग्रेस पार्टी में, आपसी लड़ाई हो, इतना जो बाहर से आप देखिए तो आपको समझ में आता है कि लीडरशिप जो है वो कभी कभी दायित्व चेंज करती है, तो चलता रहता है दायित्व चेंज करना। हमारे यहाँ भी दायित्व चेंज हुआ है, लेकिन जिस तरह से ट्रांजिशन का जो प्रोसेस होता है बहुत स्मूथ होता है, जिस तरह से यहाँ हो रहा है उसमें आप बाहर आके, जिस तरह से अमरिंदर सिंह जी ने कहा, वो एक देशभक्त नेता है। उन्होंने कई बार स्टैंड लिया है जो उनके विपरीत होता है, जो वहाँ उनकी लीडरशिप लेती है। चाहे जलियांवाला बाग पे देखिए, चाहे आप देखिए कई बार पाकिस्तान के पर ऐसे स्टेटमेंट दिए राहुल गांधी जी ने, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में किया, लेकिन वहाँ पर खड़े रहे बिल्कुल डट के, जो देश के हित में, देश के साथ। वो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो पहले फौजी रहे हुए हैं, इसलिए उनका जो तरीका था वो बिल्कुल उस तरह का था जो देश हित में काम करने का। ऐसे में जब वो छोड़ के जा रहे तो जाहिर है कांग्रेस में आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी सत्ता के लिए। अब देखिए, या तो सत्ता मिलेगा या तो सब आपस में लड़ते रहेंगे, और वहां प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है अगर वो सत्ता में एक सहमति, सत्ता के लिए सहमति किसी के नाम की ना हो पाई। आप अगर कई राज्यों में अपने मुख्यमंत्री और पूरे मुख्यमंत्री मंडल बदल दें तो वो एक राजनीतिक, स्पेशल राजनीतिक मूव है, वो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस कर दे तो ये देश के खिलाफ भी है, आपस में सत्ता की नूरा कुश्ती भी है। नहीं, देखिए, मैंने वही कहा कि अगर आप देखिए माहौल देखिए, छत्तीसगढ़ आप देखिए कि बघेल जी के खिलाफ खड़े हुए देव साहब, आप देखिए राजस्थान में क्या चल रहा है, गहलोत जी के खिलाफ खड़े हुए हैं पार्टी के बड़े नेता। आप वही देखिए पंजाब में, देखिए वही हालात हैं। तो सब जगह एक ही हालात है कांग्रेस में, इसलिए कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो ये नहीं है कि सत्ता में हमें बैठाया है डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करके वहाँ की जनता ने, और जनता का जो है, हमारी जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको उसके भाव से काम करना है। हमने भी किया, हमने अगर किसी का दायित्व चेंज किया, दायित्व चेंज करना गलत नहीं है। हाँ। लेकिन जो ट्रांजिशन जो होना चाहिए था वो स्मूथ प्रोसेस, कोई एक भी डिसिप्लिन सोल्जर की तरह सब अपने अपने दायित्व को मानते हैं। ये बात मैं आपकी मानता हूं, आपने दायित्व चेंज किया और डिसिप्लिन सोल्जर की तरह वहां पर लोग मान गए, शांति से वहां पे चीजें बदल गई। कांग्रेस में वो हो नहीं पाया, लेकिन क्या इसको इस तरह का तहसीन जामा पहनाया जो जा रहा है? क्यों ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी चीज डिसिप्लिन से हो ही नहीं पाती है? ऐसा क्यों है कांग्रेस पार्टी में कि हर चीज, जो अंग्रेजी में कहते हैं डर्टी लिनन हैज टू बी वॉश्ड इन पब्लिक, ऐसा क्यों हमेशा होता है? अंकित, मैं जफर भाई की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा शो पे आता हूँ, उनका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि जफर भाई जो बात करते हैं वो कहीं की बात कहीं और ले जाते। मैं येदियुरप्पा जी की बात नहीं करूंगा, किस तरह से उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया था। वरिष्ठ नेता थे, उत्तराखंड के 4 चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने बदले, आसाम और उत्तराखंड, उसकी बात नहीं करूंगा। मैं कांग्रेस की बात करूंगा। लेकिन मैं उसके पहले मीडिया पे कुछ टिप्पणी करना चाहता था। जब मैं चैनल्स पर आता हूँ मध्य प्रदेश को लेकर, तब कहते हैं कि आप यंगस्टर्स को चांस नहीं देना चाहते। पंजाब में कहते हैं, देखिए कैप्टन इतने एक्सपीरियंस से 80 साल के हो गए, तब भी क्या आप कैप्टन को क्यों चेंज कर रहे हो? फिर मुझे आप मध्य प्रदेश में कहते हो कि आप बीजेपी की तरफ अग्रेसिव हो, पंजाब में आप कहते हो कि आप बहुत डिक्टेटोरियल हो। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश हो या पंजाब हो, मैंने जो मेरे अधिकतर एमएलए
बहुमत में जो मेरे एमएलए ने चूज किया है मैं उसके साथ गया हूं। ये दो लोगों की पार्टी ने, दो व्यक्ति की पार्टी ने, अमित शाह जी और मोदी जी, कि जो फैसला करे वही होगा। ये लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है और उसका आज मैं आपको सबूत देता हूं। ये जो सीएलपी मीटिंग चल रही है, सूत्रों के अनुसार अधिकतर एमएलए नहीं आने वाले थे, कैप्टन के रेजिग्नेशन से नाराज थे। ये सूत्रों के हवाले सुबह से चला रहे थे मीडिया। और आज क्या हुआ, 79 एमएलए वहां पर है, 79 एमएलए। और जफर भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, मतलब कहीं की बात है कहीं ले जाते हो। जैसे जफर भाई स्पिन दे रहे थे कि देखिए हम कितनी डिसिप्लिन हैं, आप भी एक नया स्पिन दे रहे हैं कि देखिए हम कितनी डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। इतनी डेमोक्रेसी भी किस काम की, तहसीन की, एक दूसरे का गला पकड़ के खड़े हुए हैं पब्लिक के बीच में। कांग्रेस का तो नुकसान हो रहा है। ये बातें कैप्टन और सिद्धू के बीच में जो तकरार है वो नई बात नहीं है। इस तरह की बातें आराम से सर वहां पर पहुंचा के भी कर सकते थे, दिल्ली में भी समझाया जा सकता। आपके यहां सब चीजों में सर फुटअव्वल वाली हालत आ जाती है। ठीक है सर, आपने कई बातें की, मैं सबका जवाब दे रहा हूं। कोई यहां पर देयर इज नो वॉशिंग ऑफ डर्टी लिनन इन पब्लिक। 79 आउट ऑफ 80 एमएलए मेरे साथ सीएलपी मीटिंग में बैठे हुए, 79 सभी लोगों की एक मत थे, इसलिए वो मेरे साथ बैठे हुए। इससे ज्यादा आपको मेजोरिटी क्या, एक चीज, दूसरी चीज, पॉलिटिक्स चेंजेस एवरी नाउ एंड देन। चेंजिंग सिचुएशन में जो मुझे अच्छा लगता है, मेरी पार्टी के लिए जो जरूरी है, मैंने वो काम उठाए। अगर मैं नहीं उठाता, मैं अंकित के शो पे बैठता और अंकित कहता आप बीजेपी की तरह अग्रेसिव नहीं हो, तो मैंने जो मेरे लिए जरूरी है मैंने किया। और एक प्रेडिक्शन में कर रहा हूं, अंकित जी, जिस दिन पंजाब उत्तराखंड का रिजल्ट आएगा, मैं आपके साथ बैठूंगा। इस चीज को आप नोट कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए और इसे सेव कीजिए, उस दिन प्ले कीजिए।